के नाम से भी जानते हैं। आरएम जो होता है रूटीन माइक्रोस्कोपिक और आरई को बोलेंगे रूटीन एग्जामिनेशन। दोनों चीजें सेम हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, डिपेंड करता है कि डॉक्टर लिखते क्या है। अब यहाँ पे है अभी ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर मीन्स होता क्या है? ऑर्डर मीन्स होता है कि आपका स्मेल होता है बॉडी फ्लूइड्स का, और बॉडी के भी स्मेल को ऑर्डर ही बोलते हैं। ऑर्डर कई तरह से होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैसे ऑर्डर बेटा ये आपके रिपोर्ट में सभी जगह पर लिखा तो नहीं जाता, कहीं कहीं पे लिखा जा सकता है, लेकिन ये आपका है थ्योरेटिकल नॉलेज, तो थ्योरेटिकल में तो आपको सब कुछ लेना ही लेना है। यहाँ पे बात करेंगे क्या नॉर्मल, जो नॉर्मल होगा ऑर्डर क्या होगा? एरोमेटिक ड्यू टू द वोलाटाइल फैटी एसिड्स। मतलब नॉर्मल जो होगा ऑर्डर वो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। किसकी वजह से होगा? होगा आपका वोलाटाइल फैटी एसिड। फैटी एसिड की वजह से क्या देखने को मिलेगा इसमें? यहाँ पे आपको एरोमेटिक। अगर कोई पूछ लेता है एरोमेटिक जो होता है आपका स्मेल यूरिन का किस कारण से होता है, तो आपको बताना है ड्यू टू फैटी एसिड। किसकी वजह से होगा बेटा? ड्यू टू फैटी एसिड। फैटी एसिड की वजह से, फैटी एसिड की वजह से आपका जो ऑर्डर होगा वह एरोमेटिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग अगर होगा तो क्या रहेगा आपका? अमोनिकल। क्या रहेगा बेटा? अमोनिकल। मतलब क्या? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया फॉर्मिंग अमोनिया। यूरिया जो होगा क्या होगा? वो फॉर्मिंग हो जाएगा किसमें? अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, और फिर थर्ड है यहाँ पे फॉल डिफेंसिव। फॉल डिफेंसिव जो होता है कह लिए होगा ड्यू टू पस, जब यूरिन में पस का प्रेजेंस होगा, और इन्फ्लामेशन, या फिर पस देखने को मिलेगा या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, उस समय पे फॉल डिफेंसिव होता है। बाकी हम बात करेंगे बेटा स्वीट की। तो स्वीट मतलब क्या है? डायबिटीज। अगर डायबिटीज का पेशेंट है उसकी यूरिन अगर आप देखेंगे तो क्या रहेगा वहां पे बेटा? स्वीट देखने को मिलेगा। फिर आगे आ रहा है फ्रूटी। फ्रूटी जो स्मेल होता है यूरिन का क्यों होता है? फ्रूटी यूरिन होने का कारण होता है कीटोन यूरिया। क्या होगा बेटा? कीटोन यूरिया के प्रेजेंस में, जब कीटोन यूरिया प्रेजेंट होगा यूरिन में तो आपको फ्रूटी स्मेल देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे क्या? मैपल सिरप लाइक। इसमें क्या होगा? मैपल सिरप यूरिन की वजह से आपको यह स्मेल देखने को मिलता है। अब देखेंगे क्या? पीएच। पीएच क्या होता है? रिफ्लेक्ट एबिलिटी ऑफ किडनी। मतलब किडनी की जो योग्यता होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट करती है। काहे लिए? टू मेंटेन नॉर्मल हाइड्रोजन। मतलब वो मेंटेन करने को, क्या मेंटेन करने को? नॉर्मल हाइड्रोजन मेंटेन करने के लिए किडनी की योग्यता होती है वो रिफ्लेक्ट करती है आयन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड ईसीएफ। मतलब कंसंट्रेशन किसकी वजह से? प्लाज्मा और ईसीएफ की वजह से किडनी जो करती है, क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करती है। काहे लिए? मेंटेन करने के लिए नॉर्मल हाइड्रोजन को। अब हम बात करेंगे बी नंबर, सेकंड आ रहा है इसमें, नॉर्मली इट इज स्लाइटली एसिडिक लाइंग बिटवीन 6 to 6.5। नॉर्मली अगर बात करें ना, स्लाइटली एसिडिक जो होता है यूरिन का आपका पीएच वो क्या होगा? 6.0 से लेकर के 6.5 तक का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? 6.0 से 6.5 तक देखने को मिलेगा। टेस्टेड बाय, मतलब टेस्टेड बाय, टेस्ट किसके माध्यम से? लिटमस पेपर। किसके बेटा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के हेल्प से इसको आप चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर पीएच मीटर, उसी को क्या बोलेंगे? पीएच मीटर। क्या होगा? डिप स्टिक्स। मतलब लिटमस पेपर जो होता है वो पीएच मीटर को क्या करेंगे? हम डिप करेंगे किसमें? यूरिन में। और डिप करने के तुरंत बाद आप उसमें देखेंगे और कलर को एसिडिक है या बेस है, उससे आप जब टैली कराएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो आपका एसिडिक है या फिर
बेस है। अब बात करते हैं बेटा एसिडिक एसिड को। एसिडिक एसिड कीटोन कीटोसिस। अब बात करें कीटोसिस क्या है। कीटोसिस मतलब डायबिटीज, स्टार्वेशन, फीवर। डायबिटीज या स्टार्वेशन या फीवर, सिस्टेमिक एसिडोसिस या फिर यूटीआई या इकोलाई। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया जो उसका नॉर्मल क्षेत्र होता है, अगर उससे आगे को जाएगा तो हार्मफुल वहां पे देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति पे वो जो यूरिन होगा बेटा क्या हो जाएगा, एसिडिक यूरिन हो जाएगा। कोई पूछे भैया कि यूरिन अगर एसिडिक देखने को मिल रहा है तो क्या रीजन है, तो तुरंत बता देना है भैया कीटोसिस हो सकता है। कीटोसिस में क्या होगा, डायबिटीज, स्टार्वेशन हो सकता है, फीवर की वजह से हो सकता है, और सिस्टेमिक एसिडोसिस की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। और साथ में यूटीआई बेटा, बात करें यूटीआई क्या है। यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से भी आपको एसिडिक यूरिन देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या आ रहा है, एसजी। एसजी को बेटा फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है इसको हम ध्यान देते हैं। इट इज मेजरमेंट ऑफ यूरिन डेंसिटी विच रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द किडनी। मतलब कि ये मेजरमेंट करता है किसको, यूरिन को, यूरिन की डेंसिटी को। क्या करता है, यूरिन के डेंसिटी को मेजरमेंट करता है। कौन करता है, एसजी करता है। कैसे करता है, विच रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट की योग्यता रखता है, कौन, ऑफ द किडनी, किडनी के। और जब वो योग्यता रखता है रिफ्लेक्ट करने का, तब मेजरमेंट करेगा किसका, यूरिन की डेंसिटी को। और क्या देखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगा किसका, यूरिन का। यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे द प्लाज्मा फ्रॉम विच इट इज फिल्टर्ड। प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा से क्या होगा, जो कि फिल्टर हो जाएगा। मेजर्ड बाय, और मेजर्ड बाय कैसे, रिफ्रैक्टोमीटर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिफ्रैक्टोमीटर या डिप स्टिक्स। रिफ्रैक्टोमीटर की बात करेंगे बेटा तो ये हो रहा है आपका जो देख रहे हैं डायग्राम, इसमें रिफ्रैक्टोमीटर है। और बात करेंगे यहाँ पे हम डिप स्टिक्स, तो ये स्टिक से हम टैली कराते हैं जिसको क्या बोलते हैं, यूरो स्ट्रिप। क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे यूरो स्ट्रिप। तो ध्यान रहे यूरो स्ट्रिप की हेल्प से हम करते कैसे हैं। अब इस यूरो स्ट्रिप बारे में थोड़ा हम आपको बता दें, क्योंकि आपको जब भी वर्क करना होगा यूरो स्ट्रिप का यूज करना होगा तो आप कैसे करेंगे। पहले तो यूरो स्ट्रिप को आप निकालेंगे, रिया वायल में आप लेंगे, आप यूरिन लेंगे, उसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद में ध्यान ये रहेगा आपको कि उसको हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल करते हैं, छिड़क देते हैं थोड़ा सा जा करके। रीजन क्या है कि एक दूसरे या तीसरे या चौथे से आपका जो उसमें लगा होता है लिटमस पेपर कलर को मैच कराने के लिए, वो कहीं एक दूसरे से मिल ना जाए। अगर मिल जाएगा तो आपका वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो कंटामिनेट ना हो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, उसको छिड़क देंगे। और फिर 1 मिनट के अंदर ही, कितना बेटा, 1 मिनट के अंदर ही आपको इस तरीके का जो बॉक्स होता है डिप स्टिक्स का, यूरो स्ट्रिप का जो बॉक्स होता है, उसके ग्राफ से उसको मिलाएंगे और जो भी फाइंडिंग आएगा उसे हम नोट डाउन करते हैं। इस चीज को हम ध्यान देंगे, तभी हमारा जो है आपका यूरो स्ट्रिप के माध्यम से जांच सफल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्या, नॉर्मल रेंज की हम बात करेंगे बेटा। एसजी की नॉर्मल रेंज क्या होता है। नॉर्मल रेंज एसजी का 1.0012 टू 1.040। क्या होगा, 1.0012 टू 1.040। ओके, फिर क्या है, इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। किस स्थिति में इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इस स्थिति में हो जाता है। तो पहला इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब लो वाटर इनटेक, पानी कम पीने की स्थिति में हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस की स्थिति में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बार बार यूरिन का पास होना होता है। अगर बार बार यूरिन पास हो रहा है ना,
तो सीधी सी बात है कि वो फ्लो ना होगा और उतने वॉल्यूम में यूरिन पास नहीं होगा। फिर बात करेंगे एल्बुमिनुरिया की बात हो रही है और एक्यूट नेफ्राइटिस। तो ध्यान देना, आइटिस वर्ड जहां पर लग गया मतलब उसमें इंक्रीजमेंट हो गया उस, तो ध्यान देना यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्यूट, मतलब कि थोड़े समय में, ये नहीं हो रहा है क्रोनिक। तो जो भी इन्फ्लेमेशन जिसको देखने को मिलता है उससे क्या होगा, यहाँ पे एसजी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपका जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। बात करेंगे डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी की ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एब्सेंस ऑफ एडीएस। एडीएस तो एडेनोसिन हार्मोन की बात करेंगे तो इसकी वजह से देखने को मिलता है। दूसरा रेनल ट्यूबुलर डैमेज, जो रेनल का जो ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल मतलब जो डक्ट होता है, जो रास्ता होता है, जो पाथवे होता है, जो बरहा होता है, वो क्या होता है, डैमेज होने की स्थिति में एसजी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाता है। सो ये रहा आज तक का क्लास। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।